पाकिस्तान ने आखिरकार पूरे विश्व के सामने यह हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया कि कश्मीर का मुद्दा उसके हाथ से पूरी तरह निकल गया। कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे ज्यादा बवाल तो तुर्की ने काटा, मगर ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं इसके अंदर पूरी बात नहीं बताई जा रही। तकरीबन ये मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर डिप्लोमेटिक लेवल पर इतनी मारामारी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। और तो छोड़िए, जिस अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान उछल कूद मचा रहा था वो खुद अपने विदेश मंत्री को ओआईसी में भेजते ही नहीं है। और ये सारी की सारी बातें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान ने भारत की वर्तमान विदेश नीति से दो दो हाथ करने की सोची और पटकनी खाई। होता यह है कि हिजाब और हरिद्वार वाले मामले को लेकर ओआईसी एक ऐसा स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे देता है कि भारत उसके होश उड़ा देता है। ऐसे जवाब की उम्मीद आज से पहले कभी नहीं थी, मगर सवाल ही ऐसा था कि यह जवाब तो बनता ही था। पाकिस्तान के चक्रों में आकर ओआईसी की तरफ से स्टेटमेंट होता है कि हिजाब और धर्म संसद के खिलाफ कोई एक्शन लो, मगर भारत यह कहता है कि आप जिस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं ये आपका कम्युनल माइंडसेट यानी सांप्रदायिक माइंडसेट दिखाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां पर कोर्ट्स हैं, हमारे यहां व्यवस्था है, उसी के हिसाब से कोई भी चीज सेटल की जाती है। मतलब भारत के अंदर जो भी काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, किसी धार्मिक किताब के हिसाब से रातों रात कोई फैसला नहीं होता। यहां पर कानून व्यवस्था कायम है और भारत की तरफ से यह कहा जाता है कि ओआईसी इस हिसाब से अपनी खुद की इज्जत कम कर रहा है, रेपुटेशन को खराब कर रहा है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और उसकी हरकतों की वजह से भारत के अंदर कई लोग ये मानते हैं कि सभी इस्लामिक देश ऐसे हैं, मगर ऐसा है नहीं। ओआईसी की समिट के अंदर ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। यहां पर देख लीजिए, जो महिला अधिकारी यहां पर आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं, उन्होंने सबने हिजाब पहना हो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम देश प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, भारत का अच्छा पार्टनर बन सकते हैं, पाकिस्तान का सरदर्द आप छोड़ दीजिए। मगर पाकिस्तान का एक एजेंडा है कि चाइना के एजेंडा के तहत कश्मीर को हमें हथियाना है और उसे चाइना को दे देना है। चाइना ने पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठाकर ओआईसी की मीटिंग कराई और यह कहा कि ह्यूमन राइट्स की कंडीशन वीगर्स के लिए बिल्कुल ठीक है और यह केवल वेस्ट का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। अब तुर्की के जो विदेश मंत्री थे इस बात को लेकर बुरी तरीके से चिढ़ गए और उन्होंने चाइना के वीगर मुस्लिम्स के बारे में वहां पर मुद्दा उठा दिया पूरे जोरों शोरों से। चाइना को स्पेशल गेस्ट की तरीके से पाकिस्तान ओआईसी के अंदर सामने लाना चाह रहा था, मगर तुर्की ऐसी बेइज्जती करता है चाइना की कि चाइना को डिप्लोमेटिक वे से वहां से भागना पड़ा। इंडिया को यह पता था कि यहां पर इस प्रकार की डिप्लोमेटिक जूतम चप्पल चलने वाली है और इसीलिए पहले कह दिया था कि रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी ओआईसी की पाकिस्तान के चक्रों में, जैसे कि हुई भी है। और केवल इतनी ही बात नहीं है, पूरी बात जानिए। पूरे 56 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की यहां पर समिट थी जिसके अंदर केवल 32 ही पहुंचे। एक दो विदेश मंत्री पुरानी मीटिंग्स के अंदर भी स्किप कर जाते हैं किसी जरूरी काम से, मगर 32 आए, 24 ने स्किप कर दी, पहुंचे ही नहीं। अब भारत की विदेश नीति का डंका कैसा बजता है देखिए। ठीक इसी समय ओमान वहां पर नहीं पहुंच के इंडिया के अंदर एमओयू साइन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि कश्मीर वाला मुद्दा सामने लेकर आओ और इंडिया को सब बैन करो। अगर केवल ओमान यहां पर आता तो मान लिया जाता कि चलो संयोग की बात है, मगर इस समय और भी कंट्रीज यहां मौजूद हैं। पाकिस्तान की दो भूख है। सबसे पहली भूख है कि उसको सब जगह से कर्जा मिल जाए और दूसरी भूख यह है कि कश्मीर कैसे भी उसको मिल जाए ताकि चाइना को बेच के पैसे ले ले। मगर जिस ओआईसी के अंदर पाकिस्तान सबको एकजुट कर रहा था, यूएई इसी समय कश्मीर के अंदर पहुंचता है और क्या करता है, पूरे 70,000 करोड़ रुपए कश्मीर के अंदर यूएई इन्वेस्ट कर रहा है। और बिल्कुल आज की ही ये खबर है जब पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग चल रही है जहां पाकिस्तान कश्मीर के खिलाफ मुद्दा बना रहा है। आज ही के दिन ग्रीक के फॉरेन मिनिस्टर जिनको पाकिस्तान में होना चाहिए था वो पाकिस्तान छोड़कर भारत के अंदर पहुंचे हुए हैं। ये होती है विदेश नीति, जिसका एक और एग्जांपल अफगानिस्तान है। थोड़े समय पहले इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा वीट भेजा था और उसकी देखा देखी पाकिस्तान ने भी थोड़ा बहुत भेजा जो कि इतना घटिया था जिसको जानवर तक नहीं खाते। तालिबान को यह अच्छी तरीके से पता है कि भारत बहुत ज्यादा मदद करना चाहता था अफगानिस्तान का, मगर पाकिस्तान जानबूझ के उस ह्यूमैनिटेरियन मदद के अंदर अड़ंगे लगा रहा था। पाकिस्तान ने यह तक कोशिश की कि भारत से जाने वाले ट्रक के ऊपर वो पाकिस्तान का झंडा लगाकर और अफगानिस्तान भेज दें ताकि अफगानिस्तान के लोगों को लगे कि यह मदद इंडिया ने नहीं पाकिस्तान ने की है। मगर इंटरनेट के जमाने में ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए जब इस मदद के साथ के अंदर अफगानिस्तान ने जय हिंद तक लिख दिया। क्या बीती होगी पाकिस्तान पर यह जय हिंद वाले ट्वीट को देखकर। पाकिस्तान का इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है। उत्तर प्रदेश जितनी इनकी पॉपुलेशन है और जीडीपी तो इससे भी कम। चाइना ने पाकिस्तान के जरिए कश्मीर का मुद्दा उठाने और साथ ही के अंदर वीगर मुस्लिम्स का मुद्दा निपटाने के लिए ये जो चाल चली थी ये पूरी तरीके से फेल हो गई।
मीटिंग को छोड़ छोड़कर आ रहे हैं, कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पूरी तरीके से ओआईसी की जो समिट है फेल हुई है और केवल पाकिस्तान इसका गुनहगार माना जाएगा। पाकिस्तान और चीन ने अपना पूरा दिमाग, पूरे रिसोर्सेज लगाए, मगर भारत की जबरदस्त विदेश नीति, आक्रामक रवैये के आगे ये सब ढेर हो गए। सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं और यही भारत और भारतवासियों के लिए जीत है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।